हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल लॉ इजी में। और आज हम लोग समझेंगे जज कितने प्रकार के होते हैं, यानी न्यायाधीश कितने प्रकार के होते हैं और न्यायाधीश के क्या क्या काम होते हैं। अनेक बार आप अलग अलग जजों के नाम सुनते हैं, कई बार हम जेएमएफ से सुनते हैं, जेएमएफ से जिसे हम जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास बोलते हैं। कई जगहों पे हम लोग डीएम सुनते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। कई जगहों पे हम सेशन न्यायालय सुनते हैं या सेशन कोर्ट के बारे में सुनते हैं, एसडीएम कोर्ट के बारे में सुनते हैं कि एसडीएम कोर्ट ने ये निर्णय दिया। कई बार हाई कोर्ट बेंच के बारे में हम सुनते हैं, कई बार सुप्रीम कोर्ट बेंच के बारे में सुनते हैं। तो ये जजेस कितने प्रकार के होते हैं और ये जज के क्या काम होते हैं, हर जज और उन जज के क्या काम होते हैं, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम समझेंगे। तो आज का वीडियो लेक्चर है जज कितने प्रकार के होते हैं, मतलब न्यायाधीश कितने प्रकार के होते हैं और उनके क्या क्या काम होते हैं। इन बातों को आज के शॉर्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग समझेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं, सभी लोग ध्यान देंगे। इसे समझने के पहले हमें हायरार्की समझनी पड़ेगी। और हायरार्की का मतलब है किस प्रकार से कोर्ट की व्यवस्था हमारे देश में न्यायालयीन व्यवस्था किस प्रकार की गई है, उसे समझते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि सबसे बड़ी कोर्ट हमारे देश में जो है उसका नाम है सुप्रीम कोर्ट। इसी सुप्रीम कोर्ट को सर्वोच्च न्यायालय भी कहा जाता है और इसी कोर्ट को उच्चतम न्यायालय भी कहा जाता है। तो सर्वोच्च कोर्ट आ जाए या उच्चतम न्यायालय आ जाए तो इसका मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की। और सुप्रीम कोर्ट जितनी भी न्यायालय हैं भारत में, जितनी भी कोर्ट्स हैं, इन सबका सुप्रीम कोर्ट को गार्जियन भी कहा जाता है। गार्जियन का मतलब होता है संरक्षक। तो ये सबका बॉस है, इसीलिए इसको एपेक्स कोर्ट भी कहा जाता है कि एपेक्स कोर्ट ने ये निर्णय सुनाया। तो एपेक्स मतलब सबसे बड़ी कोर्ट है। इसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट हमारे देश में एक ही है और एक कहाँ पर है, दिल्ली में है। आप सभी को पता है कि हमारे सुप्रीम कोर्ट जो है वो दिल्ली में स्थित है और एक ही है। और सुप्रीम कोर्ट के यदि जजेस की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में एक चीफ जस्टिस होते हैं, सीजेआई जिसे हम कहते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और वर्तमान में 33 अन्य न्यायाधीश है। कुल मिला के 34 न्यायाधीशों से यह बनी हुई है और ये दिल्ली में स्थित है। अब सुप्रीम कोर्ट से नीचे की बात करें तो कुल हमारे देश में 25 हाई कोर्ट्स भी हैं। ये हाई कोर्ट जो है ये भी हर प्रकार के मामले सुन सकती है, भले वो सिविल मामला हो, क्रिमिनल मामला हो, जितने भी मामले हैं वो भी हाई कोर्ट सुन सकती है। अंतर सिर्फ इतना है कि हाई कोर्ट के मामलों से जो व्यक्ति असंतुष्ट है वो व्यक्ति अपील करेगा तो सुप्रीम कोर्ट में अपील होगी। तो हाई कोर्ट जो होती है वो सुप्रीम कोर्ट से अधीनस्थ होती है। अब हमारे देश में 28 राज्य हैं और 28 राज्यों में से लगभग 25 जगहों पर हाई कोर्ट की स्थापना की गई। कुछ राज्यों में 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट की स्थापना की गई। तो 25 हाई कोर्ट्स हैं। जैसे अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश की मुख्य जो पीठ है, जो प्रिंसिपल बेंच है वो जबलपुर में है, लेकिन इसकी 2 ब्रांचेस जो हैं, इन 2 बेंच जो है, एक इंदौर बेंच है और एक ग्वालियर बेंच है। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं। अब इसके नीचे बात आती है सबऑर्डिनेट कोर्ट की या लोअर कोर्ट की। इस सबऑर्डिनेट कोर्ट को हम अधीनस्थ न्यायालय कहते हैं। अधीनस्थ यानी ये किस पर आ गई, यदि ये केंद्रीय स्तर पर है, ये राज्य स्तर पर है, तो ये किस स्तर पर है, ये जिला स्तर पर है। तो जिला यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो कोर्ट होती है उसको सबऑर्डिनेट कोर्ट कहते हैं। और ये 3 भागों में विभक्त हो जाएगी। 3 भागों में पहला भाग है सिविल। सिविल को हम 2 नामों से पुकारते हैं, एक है दीवानी न्यायालय या व्यवहार न्यायालय। दीवानी या व्यवहार से स्पष्ट हो रहा है कि प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट्स, लेन देन के डिस्प्यूट्स, मॉनेटरी डिस्प्यूट्स, ये जितने भी हैं ये सिविल मामलों की बातें आती है। और सिविल में सबसे बड़ी कोर्ट होती है डीजे की कोर्ट। डीजे मतलब डिस्ट्रिक्ट जज, इसको कहा जाता है डीजे, डिस्ट्रिक्ट जज। ये डिस्ट्रिक्ट जज जो होते हैं इनको ही जिला जज भी बोलते हैं। और ये जिला जज जो है ये सिविल कोर्ट के मुखिया होते हैं, यानी अधीनस्थ न्यायालय के ये मुखिया होते हैं। उसके बाद इनसे नीचे एडीजे होते हैं। सब जज में फैमिली कोर्ट वगैरह भी सब आ जाती है। एडीजे मींस एडिशनल डिस्ट्रिक्ट। और उनसे नीचे हो जाते हैं मुंसिफ कोर्ट। मुंसिफ में नीचे आते हैं सीजे क्लास 1, सीजे क्लास 2, यानी सिविल जज क्लास 1, सिविल जज क्लास 2, व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 1, व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 2। ये सब सिविल की एक हायरार्की चलती है। अगर यही क्रिमिनल अगर मामला सुन रहे हैं तो ये जो डीजे हैं ये सेशन जज हो जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज। इन्हें सेशन जज यानी हिंदी में सत्र न्यायाधीश कहा जाता है। तो सत्र न्यायाधीश ही जिला न्यायाधीश होते हैं, लेकिन अब सत्र न्यायाधीश इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये क्रिमिनल मामलों की सुनवाई कर रहे हैं। और अगर मेट्रो एरिया होगा तो मेट्रो एरिया आप समझते हैं, दिल्ली, मुंबई जो मेट्रो सिटीज हैं वहाँ पे मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होते हैं। तो यहाँ पर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हो सकते हैं, सहायक सत्र न्यायाधीश और सीजेएम, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। और उसके नीचे होते हैं जेएमएफसी, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास एंड जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास।
तो न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, न्यायिक दंडाधिकारी द्वितीय श्रेणी। तो ये जो द्वितीय श्रेणी है 1 साल तक की सजा सुना सकते हैं। प्रथम श्रेणी के जो मजिस्ट्रेट है वो 3 साल तक की सजा सुना सकते हैं। सीजेएम जो है वो 7 साल तक की सजा सुना सकते हैं। एडीजे के नीचे होते हैं असिस्टेंट सेशन जज जो कि 10 साल तक की सजा सुना सकते हैं। और सेशन जज जो हैं वो मृत्युदंड भी दे सकते हैं, आजीवन कारावास भी दे सकते हैं और कितने भी साल की सजा सुना सकते हैं। सिर्फ मृत्युदंड की पुष्टि इनको करानी पड़ती है हाई कोर्ट से। तो ये क्रिमिनल हायरार्की हो गई। और कुछ कोर्ट रेवेन्यू कोर्ट भी होती है। इस रेवेन्यू कोर्ट को राजस्व न्यायालय कहा जाता है। नाम से स्पष्ट है, राजस्व मतलब इनका काम होता है कर से संबंधित, कर मतलब टैक्सेशन से संबंधित। हम सभी लोग सुनते हैं भूमि पर गवर्नमेंट टैक्स लेती है, इसको लैंड रेवेन्यू कहा जाता है। तो लैंड रेवेन्यू के जो डिस्प्यूट्स होते हैं वो इन अदालतों द्वारा सुलझाया जाता है। इनको राजस्व न्यायालय कहते हैं, यहाँ रेवेन्यू कोर्ट कहते हैं। रेवेन्यू कोर्ट में सबसे ऊपर होता है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, जिसे हम राजस्व मंडल कहते हैं, जो जैसे मध्य प्रदेश की बात करें तो ग्वालियर में स्थित है। इसके नीचे होते हैं कमिश्नर, संभागायुक्त और उससे नीचे होते हैं कलेक्टर, कलेक्टर मतलब जिलाधीश, और उसके नीचे होते हैं तहसीलदार। तो ये एक व्यवस्था है हमारे देश में। अगर आप शॉर्ट में समझें तो सबसे पहले अधीनस्थ न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय के ऊपर उच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के ऊपर सर्वोच्च न्यायालय। तो ये है मित्रों हमारे देश में जजेस कितने प्रकार के होते हैं और हर जजेस का क्या क्या काम होता है। आई होप यू एंजॉयड दिस लेक्चर। काइंडली सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल लॉ इजी। थैंक यू सो मच।